हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप घर में होम थिएटर कैसे बना सकते हो जो भी चीपेस्ट वे हो सकता है और हमेशा वर्क करने वाला कि किसी भी एरिया में आप वर्क कर सकते हो। तो उस तरह का हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने ये होम थिएटर क्या क्या यूज़ कर बनाया। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होम थिएटर बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको चाहिए प्रोजेक्टर, क्योंकि प्रोजेक्टर के थ्रू ही आप चीपेस्ट वे पॉसिबल में बड़ी स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। सेकंड चीज़ आ गई आपको जो होम मतलब जो आपका प्रोजेक्टर है उसको प्रोजेक्ट करने के लिए एक एरिया और स्क्रीन चाहिए होती है। तो जैसे हमारे केस में आप देखो कि एक स्क्रीन मैंने ली है उसके लिए। एंड तीसरी चीज़ है कि आपको एक मल्टीमीडिया सिस्टम चाहिए। अब आप उसके लिए AVR रिसीवर ले सकते हो, बट वो काफ़ी कॉस्टली है। तो मैंने फायर स्टिक यूज़ किया है। तो फायर स्टिक या कोई भी मे बी स्मार्ट प्रोजेक्टर आप उसके कंसिडर कर सकते हो। फोर्थ थिंग आती है कि एक बढ़िया सा स्पीकर, सराउंड साउंड स्पीकर, जो आपको एक सराउंड साउंड प्रोवाइड कर सके, ताकि जब आप देख रहे हो तो आपको लेफ्ट एंड राइट से आपको पता चले कि भाई साउंड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब एक होम सिनेमा का एक एक्सपीरियंस आ सके। एंड लास्ट थिंग विच इज़ अगेन ऑप्शनल, कि एक रिक्लाइनर जो आप सोफ़ा और जो भी आपके पास है उससे आप रिप्लेस कर सकते हो। फिफ्थ है ये स्पीकर के स्टैंड। इसको भी आप ऑप्शनल कर सकते हो, क्योंकि ये आप दीवार पे भी लगा सकते हो, पर ट्रस्ट में अगर आप इस पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको सालों साल मतलब इसका बेनिफिट होगा। क्योंकि जब ये इस तरह से कानों के इधर रहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको रेयर रहने चाहिए, पीछे की तरफ से साउंड आना चाहिए, बट मेरे को ये थोड़ा अगर हल्का सा भी पीछे हो तो उसमें भी साउंड सही आता है। तो जो उसके बारे में कह रहा हूँ कि मैं कि होम थिएटर कैसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा होम थिएटर का सिस्टम कैसा है। तो जैसा कि आप देखो कि ये फायर स्टिक से है, ये जो है बिल्कुल ये जैसे आप हाथ देख रहे होंगे कि ये मेरा प्रोजेक्टर है जो मैंने स्टैंड से लगा हुआ है। मैं बिल्कुल एकदम डिटेल में दिखाऊंगा कि कहाँ क्या कैसे लगा है। तो ये प्रोजेक्टर है और ये मेरी स्क्रीन है। ये ऑलमोस्ट आपको 75 इंच कुछ की स्क्रीन दिखेगी। इसमें लाइट्स मैंने यूज़ करी है नीचे, और एक एक मैंने बल्ब लगाया हुआ है लैम्प टाइप में, जो मेरे को एक बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस देता है, और एट द सेम टाइम ये स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। और उसका मेन रीज़न ये था कि जब आप अंधेरे में देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको यूज़ टू होने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरे केस में क्या होता था कि जब भी मैं मूवी देखता था तो मैं इतना स्ट्रेस आउट हो जाता था, जब बाहर आता था तो मेरे को काफ़ी देर तक यूज़ टू होने में टाइम लगता था लाइट का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता था। तो उसके लिए मैं दोबारा लाइट बंद कर रहा हूँ। उसके लिए इस टाइम में मैं देखता हूँ ना, तो मेरे को एक तो है कि अंधेरे में मेरे को कुछ सामान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन में बिल्कुल सही ब्राइटनेस है, और एक अलग सा फील आता है जब आप नीचे एक लाइट देखते हो। देखो बिल्कुल एक जैसे प्रीमियम सी लुक आती है इसकी। और ऊपर भी जैसे ये ऊपर से पीछे दीवार पे भी एक अलग सा एक मतलब एक अलग सा टेक्सचर सा नज़र आ रहा है। तो ये सब चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है गोवो का सराउंड साउंड, जो डॉल्बी प्लस सपोर्ट करता है। तो ये सब मेरा मतलब ये सेटअप है जो आप देख सकते हो। अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़अप में दिखाता हूँ आपको कि ये क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रखी है मैंने इसको बनाने के लिए। तो ये वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ मैं। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें मैंने एक्चुअली यूज़ करी है। अभी देखो, एक तो मैं स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये फोल्डेबल स्क्रीन है। ये आप अगर आप देखो कि इसको ऊपर से उठाकर ये नीचे फोल्ड भी हो जाती है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 8 फुट या 7.9 इंच समथिंग की इसकी पूरी लेंथ है। और विड्थ भी काफ़ी ठीक है, आई थिंक 6 की है, 6 फीट होगी। मैं एक्चुअल डायमेंशन आपको लिख दूंगा। तो ये एक स्क्रीन मैंने ली हुई है जो कि एक ट्राईपोड की तरह इसका एक स्टैंड आता है। प्लस मैं फायर स्टिक यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है जो प्रोजेक्टर है ये ई-गेट का है, सबसे सस्ता वाला प्रो मैक्स करके है जो फुल एचडी सपोर्ट करता है। तो 4K नहीं है, ये ऑलमोस्ट मेरे को 8000 का पड़ा था। ये जो स्क्रीन है ये आई थिंक 3500 समथिंग की पड़ी थी। और उसके बाद ये फायर स्टिक से कनेक्टेड है, ये 4K मैक्स फायर स्टिक है मेरी। अब उसमें अगर आपको पता हो कि जब आपका जो प्रोजेक्टर होता है
वो प्रोजेक्टर आपका मोस्टली प्रोजेक्टर अगर आप 25,000 की रेंज में ना जाओ तो मोस्टली प्रोजेक्टर डॉल्बी विजन सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसको डॉल्बी विजन सपोर्ट करने के लिए मैंने एक ये एडेप्टर लिया था, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा, रही करके है ये। तो ये क्या करता है, इसमें HDMI का इनपुट जाता है और फिर बाद में ये ऑप्टिकल हमें प्रोवाइड कर देता है जो डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है। तो ये जो डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है, इससे ऑप्टिकल वायर मेरी पूरी कमरे में रन थ्रू करते हुए ये गोवो के स्पीकर में आई हुई है। गोवो का देखो इसमें लिखा हुआ है डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता है। तो ये डॉल्बी ऑडियो सपोर्टेड स्पीकर है, तो ये इससे ये कनेक्ट हो जाता है। अब जिनको नहीं पता कि डॉल्बी ऑडियो का फ़ायदा क्या, डॉल्बी ऑडियो का फ़ायदा क्या होता है, जब आप कोई मूवी है, मूवी अगर आप देखते हो और वो 5.1 चैनल सपोर्ट करती है, तो होता क्या है कि जो वोकल्स होते हैं वो इससे आते हैं और जो अदर इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे गोली चलना या पीछे से कोई आ रहा है, जो कोई भी साउंड टाइप होती है वो इन रेयर स्पीकर से आती है। तो उस चीज़ के लिए आपको इस तरह का कुछ सेटअप चाहिए होगा। या तो आप प्रोजेक्टर ले लो जो डॉल्बी विजन मतलब डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट करता हो, उसमें या तो ऑप्टिकल वायर आएगी या HDMI ARC के थ्रू आएगा, क्योंकि नॉर्मल RCA वायर और डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट नहीं करती है। या फिर आप एक इस तरह का एक्सट्रैक्टर ले लो जो आपका HDMI इनपुट लेगा और साथ में आपको डॉल्बी के लिए ऑप्टिकल या HDMI दे देगा। ये ऑप्टिकल वाला है तो ये आपको लेना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने ये जो स्पीकर थे ये मेरे को अराउंड 11,000 रुपीज़ के पड़े हैं। 5.1 चैनल है, गोवो आई थिंक 970 इसका मॉडल नंबर है। फिर ये स्पीकर स्टैंड है। ये स्पीकर स्टैंड ऑलमोस्ट आपको 4,000 रुपये के 2 सेट आता है, और अगर आप 4 का स्टैंड लो तो ये आपको पड़ जाते हैं ऑलमोस्ट 7,500 के। अमेज़ोन से मैंने ख़रीदे हुए हैं। इनका मेन बेनिफिट क्या होता है कि जब आप बैठते हो, जैसे आप बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जो एक्चुअल जो साउंड होता है वो ऐसे ट्रैवल करेगा दोनों ईयर्स में आपके। जब आप इसको होती प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इसको दीवार में माउंट कर देते हो तो वो जो साउंड है वो सामने, जैसे जो साउंड है वो सामने आती है, ना कि उन ईयर्स में जाती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है उसको, ताकि वो उस बंदे के कान पे पड़े। तो इस तरह के सेटअप के लिए ये काफ़ी सही रहता है। बाकी आप टेढ़ा भी इसको माउंट कर सकते हो, या कुछ ऐसे स्टैंड आते हैं स्पीकर्स के जो आपको प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह से आप रख दो और थोड़ा सा टिल्ट कर दो। बट ये काफ़ी ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कुछ मूवीज़ में थोड़ी कम साउंड होती है, तो उन केसेस में आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो। तो उस केस में ये मैंने लिया था। ये आप वायर वाला है, ये जो 11,000 का पड़ा है। ये सैमसंग और सोनी के आते हैं वायरलेस में, जो 25,000 तक की रेंज में आते हैं, 23 to 25,000। वो मेरे बाहर वाले रूम में। यहाँ पे मेरे पास कुछ इसको सुंदर बनाने का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था, तो मैंने इसके लिए वायर ही यूज़ कर लिया। तो आप वायरलेस भी कर सकते हो, बट उससे बजट आपका बिगड़ जाएगा। ठीक है, बाकी अब इधर आ जाते हैं। तो ये आपका साउंड हो गया, ठीक है, ये स्पीकर हो गए, ये प्रोजेक्टर हो गया। प्रोजेक्टर के साथ ये जो माउंट है, अब ये देखो ये भी बिल्कुल बाय चांस यहाँ पे ये मेरे पास होल था तो बिल्कुल सामने बिल्कुल सही बैठ गया ये स्क्रीन पे। ये मेरे को 400 रुपये का पड़ा था। इसमें ये सिर्फ एक हुक होता है, 2 हुक वाला मैं चाह नहीं रहा था, क्योंकि 2 हुक में आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कील ठोकने में। तो एक हुक से काफ़ी ठीक हो जाता है काम। और अब ये देखो ये काफ़ी सही है और स्टेबल है। आप स्क्रीन जो है इसकी ऊपर नीचे करने के लिए आप इस तरह से थर्माकोल टाइप यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी बेटर है। अब इसमें मैंने और क्या यूज़ किया है कि इसमें मैंने एक स्ट्रैप लगाया है। ये किस लिए लगाया है कि कई बार होता है जब आप एडजस्ट कर रहे हो तो प्रोजेक्ट गिरने का थोड़ा रिस्क रहता है। तो इसमें मैंने वेलक्रो टेप लगाकर इसको सिक्योर कर दिया है, तो आपको हिलेगा तो इसको गिरने का डर नहीं रह जाता। ठीक है, अब बाकी अब इधर आ जाते हैं कि जो लाइट मैं आपको दिखा रहा था, लाइट एक मैंने इसमें RGB लगा रखी है। ये आप देखो, अब ये काफ़ी फ्यूज़ हो रहे हैं इसमें बल्ब, तो बाद में इसको नई से रिप्लेस कर देंगे, बट फॉर नाउ ये मेरे लिए काम आ रही है। तो ये जो RGB लाइट है ये इसके नीचे लगी हुई है। इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने मतलब एको डिवाइसेस के थ्रू भी, जो अमेज़ोन की आती हैं। इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। प्लस क्योंकि ये सिर्फ नीचे थेरी थी, मेरे को थोड़ा सा, जैसे जब आप मूवी देखते हो तो स्ट्रेस पड़ता है जब यहाँ पे काला काला बैकग्राउंड रहता है, तो स्ट्रेस को हटाने के लिए मैंने एक बल्ब इस तरह से यूज़ करा। ये देखो ये लैंप है, लैंप को बिल्कुल ऊपर करके और इधर थर्माकोल लगा दिया, ताकि ये जो स्क्रीन है ना इस पर लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना करे, तो ये सीधा ऊपर ही जा रही है। और ये भी आपका एलेक्सा एनेबल ही बल्ब है, तो इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, इसकी ब्राइटनेस भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब सेटअप आपका इस तरह से बन जाता है। और बाकी इसमें मैंने एक ये मेरे पास एक यूनिवर्सल IR रिसीवर भी है एलेक्सा वाला, तो इसके थ्रू मैं
कमांड देकर कि स्टार्ट में एंटरटेनमेंट करके इसके थ्रू मैं ये प्रोजेक्टर ऑन कर लेता हूँ ईजिली बिना कुछ करे। और फिर इसमें मैं स्पीकर भी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि ये भी टर्न ऑन हो जाए, और जो इसकी पावर है प्रोजेक्टर की वो भी, उसके लिए भी मैंने एलेक्सा का एक स्विच ले रखा है। तो ये इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है। अब मैं इसमें कुछ मूवी वूवी चला कर तो दिखाऊंगा, क्योंकि मोस्टली मेरी वीडियोस में कॉपीराइट मार्क आ रहा है, पता नहीं क्यों। कोई भी मैं सैम्पल लेता हूँ तो अमेज़ोन का थोड़ा सा एक सैम्पल लेते हैं जो जिसमें डॉल्बी ऑडियो आती है लिखी हुई, जिसमें वो कायक करके वो कर रहा है। तो उसका मैं थोड़ा सा डेमो रिकॉर्ड कर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है, आप बताना। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ये कितना सही लग रहा था। और जब मैं इसको कैमरे को जब मैं इधर स्पीकर्स के बीच में लेकर गया था तो स्टीरियो में भी आपको पता चल रहा होगा कि साउंड कहाँ से किस तरह से ट्रैवल कर रही है। मतलब बिल्कुल तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा कि कैमरे में कि सामने से और इधर से उधर से कैसा इफेक्ट आता है, बट बहुत सही लगता है। तो ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जिसकी मेरे ख्याल से इसकी हाइट होगी ऑलमोस्ट 7 फीट अगर इसकी बात करें, और चौड़ाई मेरे ख्याल से 8 फीट के करीब होगी। तो इतने दूर में आप आराम से सेटअप कर सकते हो। बस वो ये जितना दूर प्रोजेक्टर होगा उतनी बड़ी स्क्रीन बनती है, और जितना पास होगा उतनी कम बनती है। बट अगेन अगर आपका बजट है तो आप शॉर्ट थ्रू प्रोजेक्टर्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको छोटी मतलब कम स्पेस में मतलब 3 to 4 फीट में भी आपको बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्ट कर देता है। तो वो एक और केस है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली कितने रुपए लगे हैं मेरे पूरा स्क्रीन सेटअप करने में। तो ये मैंने 3,500 की स्क्रीन बताई थी आपको। प्रोजेक्टर मेरा आया ऑलमोस्ट 8,500 रुपये का। तो 8.5 और 3.5 8.5 9 और 3 12,000 हो गया। अब 12,000 में 12,000 के बाद आप ये स्पीकर्स ले लो, 12,000 में 11,000 और जोड़ दो तो 12 24 23,000 के ये हो गए स्पीकर्स। 23,000 में फिर ये 4,000 के लगा लो, 23,000 27,000 हो गए 27,000 प्लस। अब 27,000 के बाद ये स्पीकर हो में कैलकुलेट हो गए। 27,000 के बाद ये 4K मैक्स ली थी मैंने 4,000 की, तो 27,000 प्लस 4,000 आप लगा लो 31 हो गए। 31 के साथ ये जो ऑडियो एक्सट्रैक्टर है 31 में है, थोड़ा सा लिख लेता हूँ। तो 31 के साथ अब ये प्रोजेक्टर लगा लो आप, मतलब वो एक्सट्रैक्टर ऑडियो एक्सट्रैक्टर। तो 31 ये ऑलमोस्ट मेरे को पड़ा है 2,000 रुपये का, तो 33,000 हो गए। तो 33,000
इसके हो गए। फिर ऑप्टिकल एक केबल हो गई 33, 34 हो गए, 34 हो गए। और उसके बाद व्हाट एल्स, ये स्क्रीन हो गई। और बाकी ये ऑप्शनल है। और ये जो रिक्लाइनर है ये पड़ा है मेरे को ऑलमोस्ट 11,500 का। तो 34, चलो 11 के लगा लेते हैं, 34, 35, 45,000 का ये सेटअप हो गया है। और बाकी ये जो आपका बल्ब है, ये जो एलईडी है और इसका जो मतलब वाईफाई है, इनको 2,000 रुपये में आप मेरे ख्याल से तीनों ही चीज़ आ जाएंगी। 700 रुपये का एक आता है कंट्रोलर, 700 रुपये का आता है 1400। और बल्ब आपका स्मार्ट बल्ब आ जाता है जो भी है कि मतलब 41 थे। और मतलब 45,000 के अराउंड आप लगा लो कि ये पूरा सेटअप आपका पड़ सकता है इजीली, जिसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनल है। 45 में 400 रुपये ये भी इसके भी जोड़ दो और एक आधा एक्सटेंशन आपको लेना पड़ेगा। तो 45,000 के अंडर आप लगा लो, आप ले सकते हो। जिसमें से अगर आप सोफ़ा हटा दो, सोफ़े की जगह जो आपका एग्जिस्टिंग सोफ़ा है वो आप यूज़ करोगे तो आपके 10,000 रुपये वैसे ही कम हो जाएंगे। तो 35,000 के अराउंड, मतलब जितने का आपको एक नॉर्मल पीसी पड़ता है उतने का आपका एक होम स्क्रीन के साथ पड़ जाता है। तो एक जो जिसमें कॉस्ट मेरी कटी है वो है ये प्रोजेक्टर से, क्योंकि जो सराउंड साउंड सिस्टम था वो प्रोजेक्टर का मेरे समझ में नहीं आता कि इसको किस तरह से मैं मेंटेन करूँ, मतलब जो डॉल्बी है वो किस तरह से मैं लेकर आऊँ। क्योंकि प्रोजेक्टर जब मैं देख रहा था वो मोस्टली 20-22 हज़ार से ऊपर जा रहे थे। बट जब उसके साथ जाने के जगह मैंने क्या करा कि एक ऑडियो एक्सट्रैक्टर खरीद लिया। तो ये 8,500 का खरीदा, जो 22,000 का खरीदना चाहिए था। तो 8,500 रुपये इसके गए। और ये मतलब 11-11.5 में मेरे को ये पूरा सेटअप मिल गया, जिसमें मैं एक्चुअली डॉल्बी ऑडियो मैं यूज़ कर सकता हूँ। बाकी ये स्पीकर हमारे इतने 11-11.5 के थे ही। तो ये इस तरह का सेटअप है। और मेरे ख्याल से मैंने एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया होगा कि किस तरह से आप इसको एक होम थिएटर आप किस तरह से घर में बना सकते हो। थोड़ा सा अभी भी काफ़ी इसमें काम बाकी है, थोड़ा सा फैला रहता है मोस्टली, क्योंकि जब भी मैं काम करने आता हूँ तो सब इधर उधर सामान हो जाता है। तो पर ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सेटअप अभी तक का मेरा रहा होगा, मतलब होम में, जिसमें मैं एक्चुअली आकर रिलैक्स कर पा रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन और कमेंट हो आपको रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप, आप प्लीज़ मेरे से पूछिए। या आपका कोई मतलब स्पेशली आपको अगर आपको डिस्कस करना है कि होम थिएटर कैसे बना सकते हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पर मैंने इसमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो कम से कम बजट में मैं आपकी कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी चैटिंग कर सके। आई लव टू डिस्कस अ लॉट। तो फेसबुक पे आप मेरे को पिंग कर सकते हो, मैजिंग ऑनलाइन मेरा हैंडल है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन या कमेंट हो आप वीडियो में कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।